जय श्री कृष्ण दोस्तों, और मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यह हमारे भागवत गीता सीरीज का 6th वीडियो है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 अर्जुन विषाद योग का श्लोक नंबर 38 से लेके 47 तक वर्णन करने वाले हैं। गाइस, थोड़ी सी एक यहाँ पर कंफ्यूजन है, उस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें। यह जो भागवत श्रीमद् भागवत गीता है, यह गीता प्रेस गोरखपुर की है, जिसमें हमारा श्लोक नंबर 38 पे आ चुका है। वही गाइस एक और हमारे पास भागवत गीता है, ये इस्कॉन वाली है, तो उसमें वही श्लोक श्लोक नंबर 37 पे है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बकायदा बताया था कि कहीं कहीं पे 2 लाइन के बजाय 3 लाइन वाले श्लोक है, इसकी वजह से ये नंबर एक आगे पीछे हो गए हैं। बट जो कुछ भी आपके सबटाइटल में लिख के आ रहा है, आप वैसे ही कहानी को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलो आते हैं मुद्दे पे। और हम जब पिछले वीडियो जब हमने एंड किया था, तो वहां तक कहानी ये थी कि अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से कहा कि इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके आइए, मुझे देखना है कि कौरवों की तरफ से कौन कौन मुझसे युद्ध लड़ने आया है। फिर दोस्तों हमने देखा कि अर्जुन ने जैसे ही कौरव सेना में देखा कि जो कोई भी लोग उससे युद्ध लड़ने आए हुए हैं, वे उसके गुरु हैं, उसके ताऊ, चाचा, बड़े पापा, फूफा, मामा, यानी जो भी पुरुषार्थ वाले रिश्ते नाते होते हैं, मित्र, सारे वही लोग आए हुए थे। तो उनको देखकर उसके मन में काफी दुख उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से ही इस चैप्टर का नाम है अर्जुन विषाद योग। और उस दुख की वजह से उसका शरीर कंपन कर रहा है, उसका मुंह सूखा जा रहा है, ओके और उसका जो गांडीव धनुष है वह भी उसके हाथ से गिरा जा रहा है। मतलब काफी कुछ उसने विश्लेषण किया अपनी परिस्थिति के बारे में, जब उसने देखा कि सामने जो लोग युद्ध लड़ने आए हुए हैं वे सारे लोग ही इसके सगे संबंधी हैं, और ये सारी जो अपने साथ बीती है वो उसने भगवान श्री कृष्ण से साझा की। अब दोस्तों यहाँ पे वो अब देख रहा है कि अगर गलती से उसने अपने लोगों को मार दिया, अपने ही कुल को लोगों को मार दिया, जो कौरव हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वो उसके सगे संबंधी तो हैं बिल्कुल, तो अगर उसने उनको मार दिया तो उसका असर उसकी कुल पर, उसकी वंशजों पर कैसे पड़ेगा, ऐसा विश्लेषण अगले 7, 8, 9 श्लोक्स में बहुत ही शानदार तरीके से अर्जुन ने किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे श्लोक नंबर 38 की। और आज है हमारे साथ यहाँ पर सत्यांश यादव, जाबाज है ये, और देखना कितनी शानदार तरीके से वे श्लोक्स पढ़ेंगे और मैं आपको उसका मीनिंग बताता चला जाऊंगा। सो प्लीज सत्यांश बेटा। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो पहले उसका हिंदी में सरल अर्थ है, पहले उसको देख लेते हैं। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप नहीं देखते। ओके, अभी ये बात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि जैसे वो कौरव लोग हैं, कौरवों के बारे में बता रहा है कि वो लोग अपने ही कुल का नाश करने पर जो पाप लगने वाला है, इस बात पे अगर उनका ध्यान नहीं है, ठीक है, तो गाइस 38 और 39 श्लोक काफी कनेक्टेड है। तो मैं चाहता हूं कि सत्यांश श्लोक नंबर 39 को पढ़े और फिर मैं दोनों श्लोक्स को बहुत ही अच्छे से कनेक्ट करके आपको बताता हूं। प्लीज। कथनज्ञे अस्माभिः पापादस्मा निवर्तितुं कुलक्षकृतं दोषं प्रपश्यभिर्भृद जनार्दन। वेरी नाइस। सो गाइस यहाँ पे देखो, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अब देखो गाइस, अर्जुन काफी अच्छी बातें कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि अगर वो जो कौरव सेना है, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उन्हें भले इस बात का आभास ना हो कि अपने ही कुल का नाश कर कर उन्हें पाप लगेगा, लेकिन हमारे पास तो ऐसा, मतलब हमारे पास इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि हम कम से कम इस बात को विचार करें कि अगर मैंने अपने ही कुल का नाश कर दिया तो हमें पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। समझ रहे हो, अपने ही सगे संबंधियों को मारने पर पाप जो लगने वाला है, इस बारे में कौरव लोग तो विचार नहीं कर रहे हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्योधन के साथ लड़ने आए हुए हैं। बट हम तो बुद्धिजीवी लोग हैं, कम से कम हमें तो इस बात का विचार करना चाहिए कि अगर हमने अपने ही सगे संबंधियों को मार दिया तो किस तरह का पाप हमारे कुल पर लग सकता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अर्जुन बहुत ही सरलता से भगवान श्री कृष्ण के आगे कुछ अच्छी बातें रख रहा है, जो हम सबके लिए बहुत ही सीखने की बात
बात हो सकती है। ओके, तो आओ श्लोक नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्मधर्मो विभवत्युत। वेरी गुड। सो गाइस यहाँ पर वो क्या कह रहा है, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी फैल जाता है। वो देख रहे हो क्या बातें कर रहा है जो काफी मतलब विचलित कर देने वाली है। वो कह रहा है कुल के नाश से, अगर हम अपने ही कुल का नाश कर देंगे तो सनातन कुल धर्म का नष्ट हो जाएगा। आप ही बताइए, अगर हम लोग अपने ही सगे संबंधियों को मारने ही लग जाएंगे तो सारा धर्म ही हमारा नष्ट हो जाएगा और कौन बचेगा ही इस सनातन परंपरा को आगे लेके जाने के लिए। वही वो कह रहा है कि धर्म के नाश के हो जाने पर संपूर्ण कुल में भी पाप फैल जाता है, और जैसे ही आप अधर्मी जैसा आपके अंदर एक अधर्म सा उत्पन्न हो जाता है, जब आप अपने ही लोगों को मारोगे तो इसकी वजह से आपके कुल पर यानी हमारे कुल पर या हमारे परिवार पर भी पाप फैल जाता है। आपके ऊपर काफी बुरा प्रभाव इस संसार में पड़ने की आशंका हो सकती है अगर आपने अपने ही कुल का नाश किया है तो। ठीक है गाइस, सो आओ आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही विचलित कर देने वाली बातें अर्जुन कर रहा है जो बहुत ही सहज लग रही हैं, मुझे भी आपको भी लग रही होंगी। और वहां पर भगवान श्री कृष्ण जो लगातार अर्जुन की ये बातें सुन रहे हैं और उनका अभी एंट्री भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवत गीता कथा में जस्ट हमारे अगले वीडियो में एंट्री होने वाली है। बट वहां तक पहुंचने से पहले आइए हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ इस घटनाक्रम में और उसके बाद अर्जुन ने क्या कहा भगवान श्री कृष्ण से। प्लीज। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ऋषिदृश्राशु वार्णेय जायते वर्णशंकरः। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वर्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ पर ये काफी गहराई वाली बातें हैं जिसको मतलब मैं बहुत ही सरलता से रखना चाहता हूं कि यहाँ पर अर्जुन क्या कहना चाहता है। गाइज यहाँ पर अर्जुन स्त्रियों के दूषित हो जाने की बातें कर रहा है। जैसे देखो क्या होने वाला है, अगर युद्ध हुई और युद्ध में अगर सारे पुरुष लोग मारे जाएंगे तो उनकी स्त्रियों के साथ जो पक्ष जीता होगा वो दुर्व्यवहार करेगा, उनका फायदा उठाएगा, उनके साथ गलत आचरण रखेगा और जिसकी वजह से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। यानी उन महिलाओं का दूषित हो जाने का, उनके बुरे हो जाने का चांस बढ़ जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर एक शब्द का बहुत ही बखूबी से वर्णन किया गया है, वर्ण शंकर उत्पन्न होता है। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर उत्पन्न होता है। यहाँ पर दोस्तों वर्ण शंकर का मीनिंग अगर सरलता से बताया जाए तो दोगला एक शब्द है जिसको आप वर्ण शंकर कह सकते हो। बट यहाँ पर अगर और बात की जाए वर्ण शंकर की तो दोस्तों देखो, जगह अगर किसी की स्त्रियों को कोई और पक्ष के लोग अगर उठा के लेके जाते हैं, जैसे युद्ध खत्म होने के बाद महिलाओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होगा, तो जब दूसरे लोगों का मिलन ऐसी स्त्रियों के साथ होगा तो वहां पर भी वर्ण शंकर के उत्पन्न यानी एक ऐसे औलाद का जन्म होगा जिसका कुल धर्म कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर काफी गहराई वाली बात है, आप समझिए। यहाँ पर अर्जुन सरलता से अगर बात की जाए और ऊपर से बात की जाए तो अर्जुन ये कहना चाह रहा है कि अगर युद्ध होता है और अगर हमने ही अपने ही सगे संबंधियों को मार दिया तो इसका बहुत बड़ा बुरा प्रभाव स्त्रियों पर पड़ने वाला है। इस बात को जरा आप आसानी से महसूस कर लोगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 42 की तरफ आते हैं। शंकरो नरकायैव कुलज्ञाना कुलस्य च पतन्ति पितरो होष्णा लुप्त पिंडोदक क्रिया। वेरी गुड। सो गाइज यहाँ पर देखिए क्या है, वर्ण शंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाला अर्थात श्राद्ध तथा तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब उसके वजह से अगर ऐसा हुआ और हमारी महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार होता है और वह कलुषित या वह दूषित होती हैं, जिसकी वजह से जो वर्ण शंकर उत्पन्न होने वाला है उसका भी असर आपके कुल पर पड़ेगा और आपका सारा कुल नरक लोक में जाएगा। ऐसा वर्णन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है। और इतना ही नहीं, आप जो कुछ भी इस दुनिया में जो भी हिंदू धर्म के रीति रिवाज है, श्राद्ध हो, पितरलोक हो, वो सब लोगों पर
उसका असर पड़ेगा और सभी लोग नरक लोक में जाएंगे। ऐसी बातें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि युद्ध से उत्पन्न होने वाली जो भी प्रभाव स्त्रियों पर पड़ेगा, उसकी वजह से कुल को जो नाश और नरक लोग झेलना पड़ेगा, या फिर उनके साथ उनके कुल को, उनके पूरे परिवार को जो अन्य अगले कई युग तक समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, उसके बारे में अर्जुन कह रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं गाइस और श्लोक नंबर 43 की तरफ चलते हैं। दोषै रतैः कुलग्नाना वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वतः। नाइस। इन वर्ण संकराकारक दोषों से कुलघातियों को सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। सो गाइस यहीं पे बात आ रही है कि जैसे जैसे ऐसे वर्ण संकरक लोग यानी ऐसे लोग उत्पन्न होंगे समाज में, सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएगी। अगर विपरीत जातियों के लोगों का आपस में मिलन होता है अगर, तो ऐसे ही वक्त पर ऐसे वर्ण संकर और लोग उत्पन्न होंगे जिसकी वजह से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाने की आशंका अर्जुन जता रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 44 पे। उत्स्न कुल धर्मांडा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतन वासो भवति त्युनुश्रुषम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन कह रहा है भगवान श्री कृष्ण से कि हमने सुना है कि अगर जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, जो लोग अधर्मी हो गए, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक यानी अनंत काल तक ये लोग नरक में ही रह जाएंगे। ऐसी बातें उन्होंने बचपन से सुनी है। ये बातें भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहा है। ओके, श्लोक नंबर 45 की तरफ चलते हैं दोस्तों। अहो बत मत महत् पापन कुर्त व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजन मुद्यताः। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। वहां पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि हम अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, इसके बावजूद भी हम युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं और राज्य के सुख के लाभ के लिए हम यहाँ पर अपने ही स्वजनों को ही मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यानी हम बुद्धिमान होकर भी इतना बड़ा फैसला कर चुके हैं जो कि कहीं से भी सही नहीं है। ओके गाइस, आते हैं श्लोक नंबर 46 पे। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रपाणायः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तनमे क्षेत्रम भवेत। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अब गाइस देखो, यहां पर अर्जुन कह रहा है कि ऐसी स्थिति में मैं मतलब शस्त्र रहित यानी बिना शस्त्र के इनका सामना करूं और उनके जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं अगर उन्होंने मुझे मार ही डाला तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। ये बल्कि मैं ज्यादा फायदेमंद देख रहा हूं इसके बजाय कि मैं अपने ही लोगों को मार दूं। यानी वो दोनों तरफ से बातें कर रहा है। देखो, अगर वो उनको मार देगा तो उनकी स्त्रियां के साथ अन्याय अत्याचार होने के चांसेस है। यहीं अगर वो खुद को हथियार डाल के मार देना चाह रहा है तो वहां पर उनके पीछे जो स्त्रियां हैं उनके साथ भी तो अन्याय अत्याचार हो सकता है। यानी वो दोनों बातें कर रहा है अब यहां पर अर्जुन, जिसका जवाब अब भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर बाद उसको देंगे। एक श्लोक और गाइस इस वीडियो का और चैप्टर नंबर 1 अर्जुन विषाद योग का ये आखिरी श्लोक होने वाला है, श्लोक नंबर 47। और इस्कॉन वाली भागवत गीता में गाइस ये श्लोक नंबर 46 पे है। आओ पहले इसको खत्म करते हैं फिर आगे की बात करते हैं। एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसर्ज्य शंकरं चापम शोकसन विग्रमानसः। नाइस। सो गाइस यहाँ पर ये आपको मैंने पहले बताया था कि ये सारी घटना अर्जुन महाराज धृतराष्ट्र से कह रहा है। और वहीं जब भी कभी भी टॉपिक चेंज होने का रहता है, जब भी कोई और व्यक्ति बोलने वाला रहता है, तभी ये बात बीच में आती है कि संजय उवाच, यानी संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा। ये सारी घटना ही एक्चुअली संजय ने ही महाराज धृतराष्ट्र से कही है, जो कुछ भी भागवत गीता में लिखा है। लेकिन संजय उवाच वहीं पे
आता है जब टॉपिक चेंज होने वाला है था। अब ये जो आखिरी श्लोक है ये अर्जुन का फिलहाल आखिरी श्लोक है, ठीक है। तो आओ पहले उसका मीनिंग समझ लेते हैं। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। और फिर संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि अर्जुन ने अपना बाण नीचे रख दिया और वह पीछे वाली गद्दी पर जाके बैठ गया। ऐसा अपनी दुख, अपनी व्यथा भगवान श्री कृष्ण से कहकर उसने सारी बातें बताई कि अगर मैंने अपने ही कुल के लोगों को मार दिया तो उसका क्या क्या असर पड़ सकता है। इन सारी बातों को रखने के बाद अर्जुन अब घबराया हुआ पीछे गद्दी पर बैठ गया है इस रथ पे। और दोस्तों यहीं पर अंत होता है चैप्टर नंबर 1 के श्रीमद् भागवत गीता के अर्जुन विषाद योग का। अब एंट्री होने वाली है गाइस हमारे प्रभु श्री कृष्ण की, और भगवान श्री कृष्ण आएंगे सेकंड चैप्टर में, और उस चैप्टर का नाम है सांख्य योग चैप्टर नंबर 2, और जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उसमें 72 श्लोक हैं, तो जाहिर सी बात है हम उनको टुकड़ों टुकड़ों में आपके सामने पेश करेंगे और भागवत गीता के हर एक श्लोक को बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद, जय भारत।